गाइस कल मेरे इंटरनल मार्क्स के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट के ओरल्स है। और मैंने आज पूरे दिन में क्या क्या किया वो मैं बताता हूँ। और मैं कंफ्यूज हूँ या नहीं हूँ, क्या क्या पढ़ना है, मैंने क्या क्या अभी तक पढ़ा वो सब बताने वाला हूँ मैं आज की वीडियो में। तो देखो, आज ना मैं सुबह उठा और मुझे मालूम था कि मुझे ओरल के लिए आज प्रिपेयर करना है। आज कुछ और नहीं पढ़ सकता क्योंकि इतने दिनों से मैं टाल के आ रहा था कि नहीं, एक दिन पहले ही पढ़ूंगा ओरल का। मैं जिस दिन ओरल रहेगा उसके एक दिन पहले पढ़ूंगा। तो कल मेरा इंग्लिश और हिंदी दोनों का एक साथ ओरल है। और ये इंटरनल्स के लिए है, मीन्स 20 मार्क्स जो हम लोग को इंटरनल्स के लिए मिलते हैं ना, वो यही ओरल की वजह से मिलने वाले हैं। तो कल ये वाला ओरल है, बोर्ड में मार्क्स जाते हैं। तो आज मैंने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या मैंने प्रिपेयर किया अभी तक वो मैं बता देता हूँ। तो देखो, आज मैं सबसे पहले सुबह उठा और फिर सबसे पहले तो मैंने अपने लिए स्पीच रेडी करके रख लिया। तो जो रहता है ना हम लोग का मीन स्पीच हमको बोलना है, तो इंग्लिश में जो स्पीच बोलना है वो तो मैंने रेडी करके रख लिया एकदम अच्छे से लिख के कि मैं ये स्पीच बोलूँगा। और हिंदी में भी मैंने स्पीच रेडी करके रख लिया। तो वो मैंने अच्छे से लिख विख के रख लिया और फिर उसको मैंने अच्छे से रटोफाई किया। 1 मिनट तक बोलना है ना लगातार एक एक स्पीच को। मीन्स एक एक सब्जेक्ट के, मीन्स इंग्लिश में 1 मिनट का स्पीच देना है, हिंदी में 1 मिनट का स्पीच देना है प्रॉपर। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों के लिए अपना खुद से एकदम अच्छे से स्पीच लिख के रख लिया है। और मैं उसको रेडी करके रख चुका और बस मुझे वो कल जाके सुनाना है। तो वो मैंने रटोफाई किया और वो सब करने में, लिखने में, रटोफाई करने में, सब कुछ याद वाद करने में आराम से 2 घंटे चले गए। 2 घंटे बोल सकते हैं। फिर उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट किया। फिर उसके बाद मीन्स इंग्लिश का लिखने विखने के बाद फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया था। उसके बाद मैंने खाना खाया और खाना खाने के बाद आता है मुझे नींद, तो मैंने थोड़ा नैप लिया अच्छे से, आधा घंटा 1 घंटा। और फिर उसके बाद मैं उठा और फिर उसके बाद फिर मैंने हिंदी का जो लिखना विखना था स्पीच वो सब लिखा और फिर वो मैंने अच्छे से कंप्लीट करके, वो सब कंप्लीट करने में, रेक्टिफाई करने में मुझे हो गए दोपहर दोपहर तक के 2-3 बज गए थे। फिर उसके बाद मैंने फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा टाइम का ब्रेक लिया और फिर मैं वापस बैठा पढ़ने के लिए। अब देखो, हिंदी में जो इम्पोर्टेंट है वो है पोएम्स के वर्ड्स जो मीनिंग्स रहते हैं, और जो मीन्स वो पोएम की लाइंस रहते हैं वो। अब मुझे जितना लगता है, क्योंकि मुझे जितना याद है ऐसा ही था, वैसा भी कुछ क्लियर तो नहीं। मुझे जितना लग रहा है मुझे ये पढ़ के आना चाहिए हिंदी में, उतना मैं पढ़ के आ रहा हूँ। तो हिंदी में ऐसा है कि मैं वो चीज़ें पढ़ के आ रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि हाँ, ये लास्ट 11th में भी आया था 20 मार्क्स के लिए, जो ABT टाइप ओरल रहता है हम लोग का उसमें। तो शायद से 12th में भी आया। तो मैं वो सब याद वाद करके फिर वो सब समझ के जो मुझे लग रहा है मुझे पढ़ना चाहिए वो मैं पढ़ के आ रहा हूँ। तो मैंने अभी क्या किया उसके बाद, तो फिर मैंने शाम के वो सब स्पीच करने के बाद मैं बैठा और मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है हम लोग के हिंदी का, वो वाला चैप्टर खोला जो है 5th चैप्टर। और वो एक पोएम है। तो एक पोएम में बहुत सारे वर्ड्स हैं। और मैंने पूरे प्रॉपर ना वर्ड्स मीनिंग लिख के रखे, जब हम लोग की टीचर पढ़ा रही थी तो मैंने लिख लिया था। तो वो वर्ड्स कुछ 50 वर्ड्स है, 53 एग्जैक्ट नंबर बताओ तो 53 वर्ड्स है, जिसके मीनिंग मुझे वो पूरे चैप्टर में से रेक्टिफाई करने पड़ेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। और वो अकेला चैप्टर नहीं है जो इम्पोर्टेंट है, बाकी चैप्टर भी है। तो वो चैप्टर के भी अभी रेक्टिफाई करना है। तो देखो, मैं वो जो फर्स्ट चैप्टर जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, जिसके 53 वर्ड्स के मीनिंग है मेरे बुक में वो मुझे अच्छे से अभी रेक्टिफाई करना था। तो फिर मैंने चालू किया शाम को कि हाँ, रेक्टिफाई करना चालू कर दो, बट हो ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने बस स्टार्टिंग का देख लिया जितने तो हो सकते। और फिर उसके बाद मैंने रख डाला। उसके बाद मैंने 1 घंटा ब्रेक लिया। मैंने बोला बस भाई बस, मैं कितना ही आने तो वो करूँ। जबकि मैंने इसके पहले ब्रेक लिया था, बट मैंने सोचा अभी थोड़ा रखता हूँ बाजू में। और फिर उसके बाद मैं बैठा मस्त टाइम पास किया। और फिर उसके बाद मैं शाम को बैठा वापस मैंने चालू किया वो चैप्टर। और उसमें मैंने कैसे कैसे करके मीन्स, जब मैंने पहले बुक रख दिया था ब्रेक के पहले, तब मेरे कुछ 10 वर्ड्स हो चुके थे। 10 वर्ड नहीं, 5 वर्ड्स हो चुके थे उसमें से। तो वो हो चुके थे। तो फिर मैंने क्या किया, अभी उसके बाद जितने वर्ड्स हो सकते उतने 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 किया। 10 वर्ड्स के ग्रुप बना के सबको डिवाइड करके 10 वर्ड्स करके मैंने कैसे कैसे कंप्लीट किया है। और अभी भी आखिरी का जो 13 वर्ड्स है वो इतने अच्छे से मेरे दिमाग में नहीं अभी सेटल है, बट उसको रिवाइज करूँगा तो वो शायद हो जाए। और होना भी चाहिए क्योंकि वो ईजी वर्ड्स है, इतने इतने ज़्यादा हार्ड नहीं है। और फिर उसके बाद मुझे, अब मैंने तो इतना किया, अभी तक तो मैंने इतना ही सिर्फ किया। मुझे और क्या करना है, देखो अभी मेरा दूसरा जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मीन्स पोएम जो इंपॉर्टेंट है हिंदी में, वो मुझे पढ़ना है अच्छे से और उसके मुझे वर्ड्स याद करने हैं।
और फिर उसके बाद ये दोनों चैप्टर बहुत सारे इंपॉर्टेंट, मीन्स ये पोएम, जो चैप्टर गलती से मैं बोल दे रहा हूँ वो पोएम है। ये दोनों पोएम में जो जितने में स्टेंजास है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके मीनिंग मुझे समझ के रखने। और फिर मुझे जितना याद आ रहा है, जितना मुझे याद है, पर्सनल रिस्पॉन्स शायद से लिखना रहेगा, ऐसा कुछ जैसा मुझे लग रहा है। तो फिर मैं सोच रहा हूँ पर्सनल रिस्पॉन्स बस एक बार आंसर देख लूँ, या तो पर्सनल रिस्पॉन्स तो ओन वर्ड में लिखा जाता है, तो फिर मैं ओन वर्ड में लिख दूंगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। बाकी मेरा प्रिपरेशन तो यही है। बाकी इंग्लिश के लिए सिर्फ मैंने स्पीच रेडी किया है, और जो भी वहाँ पे रहेगा लिसनिंग स्किल में, मैं वो वैसे भी सुन के लिखना रहेगा, तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि वो मैं उधर ही देखता हूँ। उधर अगर कुछ मीन्स दोस्तों से बातचीत करके कुछ अगर उन लोग के नोट्स से कुछ पढ़ सकता हूँ तो ठीक है। बट हाँ, हिंदी के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रिपेयर करना आज था, तो मैंने वो अभी किया है। बट अभी अभी थोड़ा और ज़्यादा बाकी है हिंदी में प्रिपेयर करना, तो मैं वो अच्छे से करूँगा। और हाँ, मुझे अभी उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और हाँ, आज मैंने इंग्लिश के लिए थोड़ा कम किया है, बट हिंदी में अभी मुझे पोएम्स बहुत अच्छे से करने हैं। और फिर शायद से जितना मुझे लगता है चैप्टर्स के पीछे वाले आंसर्स भी एक बार कर ही लूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। एक टाइप से अच्छा ही हो जाएगा, पढ़ के हो जाएगा, बोर्ड्स के लिए रिवाइज करके हो जाएगा। तो अगर मुझे टाइम मिलता है उतना तो मैं करूँगा। बाकी आज पूरे दिन में मैंने इतना पढ़ा, और अभी तक वीडियो देखनी है। थैंक यू वेरी मच।